हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन। ये मोशन का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग शुरू करेंगे एक छोटा टॉपिक दूरी से या डिस्टेंस। दूरी क्या होता है? पथ की कुल वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ चले ए और बी, तो ए और बी के बीच का जितना ये लंबाई होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन अगर अगर हम ए और बी अगर ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं और ये 6 है, ये 4, ये 8 है, 6 मीटर, 8 मीटर, तो ए से बी तक जाने के लिए जितना लंबाई हमको तय करना पड़ा उसको हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे ए से गए 6, तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। फिर यहां से बी तक गए तो 8 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या हो? टोटल लेंथ 6 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 14 मीटर। तो ये टोटल लंबाई जो होगा यही कहलाता है क्या? दूरी। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल क्या होता है? मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये गए यहां से ऐसे गए, ये 3 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया यहां से। अब ए बी और सी, तो ए से सी तक पहुंचने के लिए कितना लेंथ कवर करना पड़ा? ए से बी गए 3 मीटर प्लस बी से सी गए 4 मीटर, तो ये कितना हो गया? 7 मीटर। तो ये पूरा जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 7 मीटर। तो इसे हम लोग दूरी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग विस्थापन पर। विस्थापन क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें यह भी एक तरह का लंबाई ही है लेकिन इसमें डायरेक्शन है। और ये क्या है ये देखते हैं। जैसे ए यहाँ है बी और ऐसे चल के इसे यहां तक पहुंचे, तो ये कुछ चले, मान लेते हैं कि ये 8 मीटर चले, ये मान लेते हैं कि 11 मीटर चले, इस तरह से कुछ भी। तो इसका जो दूरी होगा, यह दूरी तो 8 और 11 दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो ये हमारा क्या निकलेगा? 11 मीटर प्लस 8 मीटर, 19 मीटर, ये दूरी निकल गया। लेकिन विस्थापन होता है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी और जहां अंत कर रहे हैं। तो शुरू का पॉइंट और सबसे अंत का पॉइंट के बीच का मिनिमम दूरी, मिनिमम कम से कम जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। मतलब इसका कम से कम दूरी क्या होता है? अगर इसको स्ट्रेट लाइन से इसे मिला दे तो यही हमको इसका कम से कम डिस्टेंस मिलेगा। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत रास्ता से ए और बी जा सकते हैं, लेकिन सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो जो कम दूरी वाला रास्ता होगा वो तो एक ही एक गो होगा जो सबसे कम दूरी वाला होगा। पांच पांच गो 10 गो तो नहीं होगा सबसे कम दूरी वाला, एक गो होगा जो सबसे कम होगा, वही विस्थापन कहलाता है। और इसीलिए इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है और इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गया और मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं।
ये और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये ए है, यहाँ बी मान लिए, और ये हो गया सी। ए से सी तक पहुंचे हैं, ए से सी तक जाना है, ये 3 और 4। तो अगर हम कहेंगे कि दूरी क्या है, दूरी डिस्टेंस, तो क्या होगा, टोटल लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, 3 और 4, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये 7 मीटर, यह हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर हम ए और सी एकदम शॉर्टकट मार दें, सबसे कम डिस्टेंस वाला, तो क्या होगा, ए से सी तो ऐसे मिला देंगे, और ये मान लिया कि यह है राइट एंगल, तो ये जो सीधा मिलाएंगे, यह ए और सी के बीच का सबसे कम लेंथ वाला ये दूरी होगा, यहां से यहां ये सबसे कम लेंथ वाला होगा। तो ये हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, अगर विस्थापन निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे कि अब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया हुआ है AB का और BC का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और 9 ये 25, और ये कितना हो जाएगा 5। मतलब कि AC जो होगा वह क्या हो गया 5 मीटर, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वह हो गया 5 मीटर। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे डायरेक्शन का, इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब है देख लेते हैं। इसमें जैसे ए से चले, ए से चले बी पर, ये मान लेते हैं 5 मीटर हो गया। तो ए से जब बी पर जा रहे हैं उधर, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ये जाएगा उधर पॉजिटिव। लेकिन ये रिटर्न बैक जब होगा, उल्टा डायरेक्शन में जब चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा -5। अगर इधर गया 5 मीटर तो ये प्लस हो जाएगा, और उसको उल्टा डायरेक्शन में अगर गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आया तो ये -5 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे, तो आगे गया 5 मीटर, आप प्लस, टोटल के लिए प्लस करेंगे, और ये पीछे आया, तो पीछे आया तो इसका क्या हो गया, +5 ना होकर के क्या हो गया -5 हो गया, तो ये हो गया -5 मीटर, और 5 मीटर अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ऐसे भी अगर हम सोचे कि हम जहां से चले और फिर वहीं पर आ गए, तब पहला पॉइंट मेरा यहीं पर है, और फिर गए और आए तो अंतिम पॉइंट भी यहीं पर है, तो दोनों एक ही पॉइंट हो गए ना। तो एक ही जो पॉइंट हो गया, तो उस दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ए पॉइंट है, और ए पॉइंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से ही कितना होगा 0 होगा। इसलिए जहां से चले और फिर वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन क्या डिस्टेंस भी 0 हुआ। अब डिस्टेंस अगर हम निकालें दूरी, तो ये क्या होगा, ये गए 5 मीटर अब +5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, टोटल लेंथ लेंगे इसका, डायरेक्शन नहीं है, तो 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और आगे पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आगे आते हैं, अब देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये जितना पथ का लंबाई होगा, ये ये 5, ये 3, तो कुल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये टोटल लंबाई जो होगा वह दूरी कहलाएगा। लेकिन क्या है कि एक निश्चित डायरेक्शन में गतिमान वस्तु में प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा आते हैं, यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करता है और यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि अब ये यहां से ऐसे गए फिर ऐसे गए, लेकिन जब हम ए बी और सी, अंतिम पॉइंट जब ए है हमारा और ये सी है, तो ये किस रास्ता से गया है, वो ऐसे गया है, ऐसे गया है कि ऐसे गया है कि ऐसे गया है, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ 2 पॉइंट से है, जहां से शुरू किए और जहां से अंत किए, इसी दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग कहेंगे विस्थापन। तो ये इस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है विस्थापन, जैसे जैसे गया है उस रास्ता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये है तीसरा, यह दूरी जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। गया भी वो भी पॉजिटिव, आया भी वो भी पॉजिटिव, कहीं चढ़ गया तो वो भी पॉजिटिव, कहीं से उतर गया तो वो भी पॉजिटिव, वो सब पॉजिटिव होगा दूरी में। लेकिन विस्थापन में क्या होगा कि यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। राशि, यह क्या है, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। और दूरी का जो परिमाण होता है वह विस्थापन से अधिक होगा या बराबर हो सकता है। अब दूरी क्या है, ऐसे बहुत ऐसे घूम घाम के गए, यहाँ से गए, ऐसे घूम घाम के, ऐसे घूम घाम के यहाँ तक पहुंचे, तब ये दूरी ये अभी मिनिमम डिस्टेंस है। ये मिनिमम डिस्टेंस तो हमेशा छोटा ही रहेगा, तो दूरी रहेगा बड़ा, अब विस्थापन रहेगा छोटा। बराबर भी हो सकता है, अगर यह सबसे कम डिस्टेंस वाले इसी रास्ते से अगर चला गया, ए और बी अगर ऐसे न जा करके यही इसी रास्ते से कोई चला गया, तो उसका दूरी भी वही होगा और विस्थापन भी वही होगा। और इसमें विस्थापन का परिमाण दूरी से कम अथवा बराबर हो सकता है। तो विस्थापन तो दूरी से कम ही रहेगा, चाहे बराबर भी हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है दूरी और विस्थापन। यह है कि यदि एक वस्तु P से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर चलकर P के ठीक विपरीत दिशा में पहुंचता है, तो उसके तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि एक अर्धवृत्तीय ऐसे चला है, कोई वस्तु P से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय, अर्धवृत्तीय में क्या होगा, आधा वृत्त, तो ये हो गया आधा वृत्त, ऐसे चला है। इसका त्रिज्या कितना है, 7 है, 7 मीटर है। उस साइड में जहां पर पहुंचा है वो वहां पर पॉइंट है Q, तो ये यहाँ पर है Q, अर्धवृत्तीय पहुंचा है। तो तय किए गए दूरी और विस्थापन निकालना है। इसमें P से कोई चला आधा वृत्त ऐसे तय करते हुए कहां पर आया, Q पर आया, तो हमको निकालना है कि इसमें दूरी कितना है और विस्थापन कितना है। तो पहले निकालते हैं दूरी। दूरी क्या हो जाएगा, यहां से यहां। अच्छा, अगर पूरा वृत्त चलेगा तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, 2πr, जो उसका परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है। पूरा चलेगा तो 2πr, आधा चलेगा तो क्या होगा, 2πr का आधा। तो ये जो चला है वो तो यही ना चला है, ऐसे 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 चला है, तो ये वृत्त का आधा है, मतलब 2πr का आधा। तो आधा किसका आधा, 2πr का आधा, पूरा वृत्त का आधा। तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ πr हो गया, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 रख देंगे,
और 7 से 7 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22 मीटर। मतलब ये दूरी ऐसे रास्ता पर चल के वो हुआ 22 मीटर, लेकिन क्या विस्थापन भी 22 मीटर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि विस्थापन होता है पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही विस्थापन होता है। तो यहाँ से यहाँ न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? तो रेडियस इसका ही 7, आइयो हो जाएगा 7, तो 7 7 कितना हो गया 14। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा 7 और प्लस 7, जो इसका व्यास होगा यही ना यहाँ से यहाँ तक होगा, तो रेडियस 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14, तो 14 मीटर। ये हो गया इसका विस्थापन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए से गया ऊपर गया, ए से गया बी और ए से गया बी और फिर बी से कहाँ चला आया? ए पर चला आया। तो निकालना है कि अंतिम स्थिति में इसका विस्थापन और तय की गई दूरी निकालनी है। तो क्या होगा? अब आप इसका जवाब एकदम आसानी से दे सकते हैं, एकदम आसानी से। क्या हुआ था? ए से बी चला तो पहले क्या निकाल ले? पहले दूरी निकालते हैं। पहले दूरी क्या होगा? ऊपर गया एच, तो एच आप प्लस, अब फिर लौट के जो आएगा वो भी तो एच होगा। एच गया एच आया, तब यहाँ अंतिम स्थिति ए पहुंचेगा, तो एच प्लस एच ई कितना हो गया 2h। तो दूरी यही हो गया 2h। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? ऊपर गया h, ऊपर गया था h, नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो विस्थापन निकालने के लिए तो इसमें साइन लगाते हैं। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या लगा देंगे? इसे माइनस एच, आई क्या हो गया 0। जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन हो गया 0, लेकिन दूरी क्या हो गया 2h हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। एक है कि 1.6 मीटर पूरब जाता है और 8 मीटर उत्तर। तो पहले हम डायरेक्शन खींच लेते हैं। डायरेक्शन बना दिए। डायरेक्शन में क्या होता है? ये ईस्ट वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। ये इस तरह का था। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। क्या कहता है? 1.6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूरब। तो यहाँ से शुरू करेंगे चलना, यहाँ से पूरब जाता है, तो पूरब कहाँ है? एन ए। तो एन ए कितना गया 6 मीटर। तो मान लिया कि ये हो गया 6 मीटर गया, यहाँ से गया 6 मीटर, और 6 मीटर के बाद 8 मीटर जाता है उत्तर। तो 8 मीटर उत्तर कहाँ चला गया? ऊपर है, ये ऊपर हो गया 8 मीटर मान लेते हैं, यहाँ ये 8 मीटर चला। अब ये आदमी कैसे चला? यहाँ से चला 6, अब फिर 6 से चला 8, और यहाँ पर जाके रुक गया। अब पूछता है कि दूरी कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। तो हम इसको O मान ले, A मान ले और B मान ले। अब क्या है कि दूरी, अब दूरी निकाल दे। दूरी है, दूरी क्या होगा? जो टोटल लेंथ चला होगा, टोटल कितना चला वही दूरी होगा। तो 6 चला, आप प्लस यहाँ से यहाँ कितना चला 8 चला, तो 8 से 14 मीटर चला। ये हो गया दूरी। और विस्थापन क्या होगा? इन दोनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस, तो कम यही ना होगा विस्थापन। ये तो यही निकालना है। तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में बस वो भी निकाल, यही जो होगा ये विस्थापन होगा। तो वो भी हो गया विस्थापन, वो भी क्या हो गया विस्थापन। ये क्या होगा? √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 64 100, और ये हो गया 10 मीटर। मतलब ये जो विस्थापन है ये क्या हो जाएगा 10 मीटर। पाइथागोरस यूज करते हैं इसमें। ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, उसका वैल्यू पुट कर दिए, ये 10 मीटर आ गया। तो दूरी कितना हुआ 14 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर। चाल क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में मतलब ये समझिए कि 1 सेकेंड में कितना दूरी चला गया वही उसका स्पीड कहलाता है। जैसे चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। ये हो गया इसका फॉर्मूला।
मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसमें दूरी है और ये समय है, यह भी अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो चाल ये क्या होगा, यह भी अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मात्रक क्या होगा, अगर मात्रक का बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका वीमा क्या होगा, वीमा दूरी का होता है एल, समय का होता है टी, ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस 1, ये हो गया इसका वीमा। अब देखते हैं एक चीज, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, इसका ये मतलब है कि जो बॉडी चल रहा है वह एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। हर एक सेकंड में, एक सेकंड में 10 मीटर, फिर एक सेकंड में 10 मीटर, फिर एक सेकंड में 10 मीटर, फिर एक सेकंड में 10 मीटर। तो इसका कहने का ये मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर जा रहा है एक सेकंड में, यही हो गया इसका स्पीड। औसत चाल, औसत चाल क्या है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, कुल तय की गई दूरी। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक चले, यह एक सेकंड में कोई चला 5, फिर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 15 हो गया, फिर एक सेकंड में फिर 5 हो गया, फिर एक सेकंड में 10 हो गया, फिर 2 सेकंड में फिर ये 20 हो गया, फिर 2 सेकंड में मान लें कि 15 हो गया। ये सेकंड है, ये टाइम है, और ये डिस्टेंस है। अब ये क्या कहता है कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, 2 सेकंड में फिर 15 चला गया, फिर अगला एक सेकंड में 5 चला, फिर अगला एक सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगला 2 सेकंड में 15 चला। तो स्पीड तो यहाँ वैरी हो रहा है, हर एक सेकंड में स्पीड क्या हो रहा है, इसका वैरी हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि उसका स्पीड कितना स्पीड से जा रहा है, वो क्या कहेंगे, एक तो नहीं कह सकते ना, हम कह सकते हैं कि 5 के स्पीड से जा रहा है, ना कह सकते हैं कि 10 के स्पीड से जा रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक सेकंड उसका स्पीड क्या होते जा रहा है, बदल रहा है। तो इसका एक स्पीड कहने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसका औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल क्या होगा, कुल तय की गई दूरी, कितना दूरी टोटल चला और डिवाइडेड बाई कितना समय में चला। और इसी फिगर में अगर हम निकालें तो वी एवरेज टोटल तय की गई, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल कितना होगा, 15, 15, 30, 10, 40 और 10, 50, 50 मीटर यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस निकाल लिए। 25 और 25, 50, और उसके बाद टोटल टाइम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो जाएगा। बस कटने वाला वो इसको काट देंगे, 2 से 25, 2 से 3, इतना मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आया, यह इसका एवरेज स्पीड आया, मतलब इतना के स्पीड से हम मान सकते हैं कि यह इतना के स्पीड से ऐसे चल रहा है। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी और डिवाइडेड बाई कुल समय, ये हो गया औसत चाल। वेग, वेग क्या है, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में, मतलब कि वेग बराबर निश्चित दिशा किसका होता है, विस्थापन का। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन
अब बटा क्या हो जाएगा, समय, विस्थापन बटा समय, ये होता है वेग। इसमें डायरेक्शन है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, और वेग भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जाएगा। तो यह है वेक्टर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, ये इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और समय ये वेक्टर वीमा, इसका अगर हम वीमा निकालें तो क्या होगा, एल टी माइनस वन। इसी तरह से एल टी माइनस वन। तो चाल और दूरी में अंतर होता है, चाल दूरी से संबंधित है और वेग विस्थापन से संबंधित है। अभी देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल क्या है, किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, किसी भी दिशा में, डायरेक्शन फिक्स नहीं। और इसमें किसी खास दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, माने 1 सेकेंड में किसी खास डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे वेग। चाल अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेग सदिश राशि है, इसमें विस्थापन होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। चाल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है चाल, और यह धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। इसके बाद चाल क्या है, दूरी बटा समय है, और विस्थापन, वेग क्या है, विस्थापन बटा समय है। आगे गतिशील पिंड की चाल ऋणात्मक या शून्य थे। जो चल रहा है, जो गतिशील ऑब्जेक्ट है, उसका चाल जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता है। कोई डायरेक्शन में जाएगा तो दूरी का कुछ वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो यह निगेटिव या शून्य नहीं हो सकता है, यह होगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। डायरेक्शन है, माइनस ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, और शून्य भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। स्थान परिवर्तन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन, किस दर से स्थान परिवर्तन हो रहा है, उसको चाल कहते हैं। विस्थापन और वेग में क्या है, विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन, यहाँ क्या होगा, परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये जो अंतर है, ये चाल और वेग में अंतर है। तो ये आप समझ गए। बस अभी के लिए बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। बाय।